और अत्यंत खुशी होती है। तो स्पेशली धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी होस्टिंग की, बहुत अच्छे अच्छे शेयर आपने मेरे को गिफ्ट किए, सिस्टम को गिफ्ट किए, कंपनी को। तो ये आपकी एक्साइटमेंट, ये आपकी डेडिकेशन, आगे बढ़ने का आपका जो नजरिया, जो एटीट्यूड आपने बना रखा है कि जिंदगी में बहुत बड़ा काम करने का संकल्प ले रखा है। और मैं दुआ करता हूँ भगवान से कि वो आपका न्यू बनने में बहुत जल्दी पूरा हो। तो वंस अगेन आपका धन्यवाद। सो दोस्तों, कुछ भी कहने से पहले सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ वो ईश्वर का, भगवान का, गॉड का, अल्लाह का, वाहिगुरु का, जिसकी दया से आज हम हमारा जो थर्सडे स्पेशल सेशन है उसको अटेंड करने के लिए आए हैं। जैसे कि आप सभी मेरे को जानते हैं, मेरा नाम गुरप्रीत है। थोड़ा सा आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, पहले तो हमारा टॉपिक रहेगा जो जो हमारा वीकली टारगेट है वो हमने कैसे सेट करना। और वीकली टारगेट के साथ जो हमारा नेक्स्ट टारगेट जुड़ता है वो बोनांजा का, जो हमें रनिंग बोनांजा है, मंसूरी का टूर, उसको कैसे अचीव करना। और इसी के साथ जो तीसरा प्लग होता है हमारा इंटरनेशनल टूर, इसको कैसे क्वालिफाई करना। इस पे हमारा टारगेट आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा। और इसके बाद जो हमारा लगभग 15 से 20 मिनट लगाएंगे हम नेटवर्क इंडस्ट्री की दुनिया के बारे में। और ये हमारा आज की मीटिंग का शेड्यूल रहेगा। और जितने भी दोस्तों ने अभी तक अपनी टीम को इनवाइट नहीं किया, अभी हम लगभग 81% है, इनवाइट करें अपने पूरी टीम को। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक बहुत ही शानदार जानदार रहेगा और हमारे बिजनेस में आज के टॉपिक को सुनने के बाद बहुत कुछ नया ऐड ऑन होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले जैसे भगवान का जो हम भगवान का धन्यवाद करते हैं, उसके बाद स्पेशली धन्यवाद बनता है हमारी मैनेजमेंट को। जैसे कि मेरे बिजनेस कोच है मिस्टर गुरतेज सिंह जी को, जिनको मैंने अपना बिजनेस कोच, बिजनेस गुरु माना और पिछले 7 साल से माना हुआ। और जैसे जैसे वो मेरे को बताते गए, मैंने कोई नुक्ताचीनी नहीं की, कोई किंतु परंतु नहीं किया, कोई एक्सक्यूज नहीं लगाया। हो सकता है जैसे उनका ऑर्डर हुआ हो मेरे को कुछ ना कुछ करने का, हो सकता है एट ए टाइम मेरे को कुछ अजीब लगा हो सकता है मेरे को कुछ टफ लगा हो, लेकिन जैसे ही मैंने उसको एक्सेप्ट किया और उस पे काम करना स्टार्ट किया, तो और उसका बाद में जो रिजल्ट्स मिले मेरे को, बहुत ही शानदार जानदार रिजल्ट मिले, जिनकी वजह से आज मैं 7 साल में अपनी लाइफ में ज्यादा बड़ी अचीवमेंट तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन बहुत सारे लीडरों के मुकाबले में अच्छी अचीवमेंट ले ली है। अच्छी अचीवमेंट बात करें तो लगभग 7 साल की जर्नी में, जब से गुरतेज सर का मैंने दामन पकड़ा हुआ है, हाथ पकड़ा हुआ है, तो अभी तक नेटवर्क इंडस्ट्री की टोटल वर्थ की बात करूं तो लगभग 5.25 करोड़ इनकम मैं जहां से ले चुका हूं। तो ये क्या होता है, एक किसी पर्सन को अपने आप को सरेंडर कर देना, समर्पित कर देना, ये पॉसिबिलिटी तब बनती है जब ये चीजें होती है हमारी लाइफ में। जैसे कि रात हरपाल जी भी बता रहे थे कि अपलाइन का तो रोल हमारे लिए क्या होता है, वो तो अपलाइन ने पूरा कर दिया, लेकिन कुछ एक्टिविटीज, कुछ एक्शंस हमारे अपलाइन के अकॉर्डिंग भी बनते हैं। अगर हम वो एक्शन पे काम कर ले, वो एक्टिविटी पे काम कर ले, तो दुनिया की कोई ऐसी पावर नहीं है, दुनिया की ऐसी कोई एनर्जी नहीं है जो हमें आगे बढ़ने से रोक दे। तो वो एक्शंस, वो जो मैंने किए, तो वही रीजन हुआ मेरी लाइफ में आगे बढ़ने का, जिसको बहुत सारी तकलीफें आई रास्ते में, बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़े, कभी डिगा टूटा भी मैं, लेकिन गुरतेज जी ने दोबारा उंगली पकड़ी, उठाया और आगे बढ़ने के लिए मेरे को उत्साहित किया, प्रेरित किया, मोटिवेट किया। और दोस्तों, आगे बढ़ता रहा और आज मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छी इनकम ले चुका हूं।
तो एक मॉनिटर, जो अच्छा मॉनिटर मिल जाए आपको, अगर आपने उसका दामन पकड़ लिया, छोड़ना नहीं है, जैसे वो आपको टास्क देता जाए आप करते जाइए, तो बहुत बड़ा काम हो जाता है हमारी लाइफ में। तो मैं सर का धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद हमारी कंपनी के को फाउंडर सूरज शर्मा जी, सर भी दिल से लगे हुए हैं हम सभी के लिए, तो सर का भी धन्यवाद। और जितनी भी मेरी लवली टीम है, आप लोग सभी, जितनी भी लेफ्ट राइट टीम है, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज अगर जहाँ पे न्यू वन में हमारा नेम एंड फेम है, तो आप सभी की वजह से, उसका जो पूरा क्रेडिट जाता है आप सभी को जाता है। ये मेरी छोटी सी जर्नी है न्यू वन में। अगर बात करें तो मैं अभी तक 2 साल की कंपनी है हमारी, क्योंकि आज बहुत सारे नए दोस्त आए होंगे। मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मैं अपने बारे में मैंने बता दिया, नाम मेरा गुरप्रीत है और मैं गांव का रहने वाला हूँ। बठिंडा डिस्ट्रिक्ट मेरा पड़ता है पंजाब में, और साथ में लगभग 15 किलोमीटर साइड पे मेरा गांव है गोविंदपुरा। और हम 3 भाई हैं, तीनों भाई फुल टाइमर इस बिजनेस में है। तो न्यू वन में 2024 7 जनवरी 2024 को जैसे डिसीजन लिया गया था, हमने स्टार्ट किया डे वन से सर के साथ। अब 2 साल की अचीवमेंट में बात करें, तो जहां से लगभग अभी तक मैं 1 करोड़ 20 लाख रुपया अर्न कर चुका हूं, ले चुका हूं, मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है 1 करोड़ 20 लाख रुपया विद स्टेटमेंट। ऐसा नहीं है कि बोल दिया और आप मान लेंगे। अगर किसी को डाउट हो तो वो मेरी स्टेटमेंट भी ले सकता है। और ये चीजें, ये बातें बताने का मतलब ये मेरी ईगो नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं ही बहुत बड़ा धुरंधर हूं, मैंने कुछ कर दिया, नहीं। ये बताने से क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग में मैंने एक चीज सीखी है, ऊपर से सीखो कैसे, नीचे सिखाओ ऐसे, और कमाते जाओ पैसे। जैसे मैं सीखता गया, नीचे सिखाता गया और पैसे कमाता गया। अगर ये चीजें बताने का रीजन क्या है कि अगर मैंने भी आपको बता दिया, मेरे को सुनकर आप भी मोटिवेट हो जाते हो, आप भी डिसीजन ले लेते हो, टारगेट सेट कर लेते हो अपनी लाइफ का, लाइफ में कुछ बड़ा करने का, तो डेफिनेटली ये अकाउंट पैसा आपके भी अकाउंट में आएगा, क्योंकि सभी के पास एक जैसा प्लान है, सभी के पास एक जैसे प्रोडक्ट है। तो लेकिन ये चीजें सब कब पॉसिबल होगी, अगर हम अपने गोल्स है, अपने टारगेट्स है, उनको सेट करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी टारगेट्स का ही है कि हमारा वीकली टारगेट क्या होना चाहिए, क्लोजिंग के दूसरे दिन हमने क्या करना होता है। तो दोस्तों ये अचीवमेंट थी। और अभी हमारा जो, आप सभी जानते हो, मंसूरी टूर दिया गया कंपनी की तरफ से हमें, जिसका जो क्राइटेरिया है 1280 सीसी लेफ्ट और 1280 सीसी राइट का। हमने ये कितने टाइम में करना है, 3 मंथ में करना है, 90 डेज में, 90 दिन का टाइम पीरियड है। देखिए जो टारगेट होता है उसको अगर देखें, एक बार देखने से हमें बड़ा लगेगा, लेकिन उसको डे बाई अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो वही टारगेट हमारे लिए बहुत छोटा पड़ जाता है। और वही टारगेट पे अगर हम काम कर लेंगे, छोटे से टारगेट पे छोटे छोटे टिप्स उठा, जो स्टेप्स उठा करके हम बहुत बड़े टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। अब जो मंसूरी का टारगेट है, जैसे कि 1280 सीसी का हमें टारगेट दिया गया, कितने टाइम में करना, 3 मंथ में। अगर इसको हम डे पे निकालें, 90 दिन पे अगर डिवाइड करें, 90 दिन पे अगर इसको डिवाइड कर ले हम, तो लगभग 15 सीसी का टारगेट डेली का बन के आता है हमारे आगे। 15 सीसी लेफ्ट में और 15 सीसी राइट में। और ये हमारा फ्रेंडली बिजनेस है, सपोर्टेबल बिजनेस है, एक साइड पे हमें हो जाता है। 15 सीसी अगर डेली के लेफ्ट राइट भी करें तो भी कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन कंसीव करना बड़ी बात है, किसी माइंड को कमांड देनी बड़ी बात होती है, और अचीवमेंट लेनी या उसको हिट करना कोई भी बड़ी बात नहीं होती। और 15 सीसी का अगर बात करें, एक हमारा जो प्रोडक्ट बनता है, जैसे 16 सीसी के हमारे दो प्रोडक्ट है, जैसे नीवेन और फेमिन्यू, इसके जो सीसी वैल्यू कितनी है, 16, और हमारा टारगेट कितना बनता है डेली का, 15 सीसी। अगर हम डेली एक प्रोडक्ट भी सेल करने का टारगेट लेते हैं, अगर हम डेली एक फेमिन्यू और एक नीवेन, क्योंकि हर घर में, हर फैमिली में फैमिली होती है, परिवार में मियाँ बीबी होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, फैमिली में लड़के लड़कियां होती है। हमारा जो फेमिन्यू प्रोडक्ट है, हमें गर्व होता है कि इस प्रोडक्ट के बारे में बताते हुए कि इतना अच्छा प्रोडक्ट हमें हमारे हाथों में कंपनी ने दिया, जिसके बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आज हमारे पास है। और नीवैन की बात करें तो इसके भी बहुत ताबड़तोड़ रिजल्ट हमारे पास है। लेकिन अगर हम ये दोनों का ही टारगेट ले ले, एक फैमिली में एक हमने फेमिन्यू दे दिया और एक नीवैन दे दिया, अगर डेली यही हमारा रूटीन चलता रहे, तो एक सिंगल पर्सन जिसके पास कोई टीम वर्क टीम नहीं है, सिंगल पर्सन ने स्टार्ट किया, सिंगल पर्सन खाली रिटेल इनकम, रिटेल पे काम करके भी 1280 सीसी निकाल सकता है आराम से। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अपने माइंड को कमांड देनी पड़ेगी, डेयरी वर्क करना पड़ेगा। अब जो पर्सनों के पास टीमें बनी हुई है, आज हमारे पास बहुत सारे आइकॉन है, हमारे पास बहुत सारे ग्रुप आइकॉन है, हमारी टीमों में बहुत सारे टीम आइकॉन है, एरिया आइकॉन है। अगर एक आइकॉन की भी बात करें तो एक आइकॉन जब बनता है तो उसके पास लगभग 4 5 6 10 लोगों की टीम बन जाती है, 5 लोगों से लेकर 10 लोगों की टीम बन जाती है, तब जाकर वो आइकॉन बनता है। अगर वो पर्सन टारगेट ले ले, तो वो पर्सन, मैं आपको दिल से बता रहा हूं, इंटरनेशनल टूर को हिट कर सकता है। लेकिन विद प्लानिंग करना पड़ेगा, विद डेयरी वर्क के साथ करना पड़ेगा, प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ बिजनेस को करना पड़ेगा। अब ये चीजें होती कब है, कैसे होती है, जैसे हमारी वेडनेसडे को क्लोजिंग होती है, बुधवार को, जैसे हमारी कल क्लोजिंग हुई है, कल की क्लोजिंग बहुत सुपर डुपर रही, और आज हमारा थर्सडे का फर्स्ट डे है, क्योंकि हमारी एवरी वीक क्लोजिंग होती है, एवरी वीक हमारा पे आउट रिलीज होता है हमारे अकाउंट्स में। आज आपने चेक करना कि लास्ट वीक में आपकी टीम से, अगर आपके पास आपकी जेनोलॉजी में 10 पर्सन है, अब वो 10 पर्सनों का किस किस पर्सन का बिजनेस लास्ट क्लोजिंग में डला, किसी का 2 सीसी का, किसी का 10 सीसी का, किसी का 16 सीसी का अगर डला, अगर नहीं बिजनेस आया उनका, तो आपने उनसे कॉल करनी है, उनसे बात करनी है, उनसे पूछना कि भाई साहब लास्ट क्लोजिंग में आपने कोई भी एक प्रोडक्ट की भी परचेजिंग नहीं की, निकाला नहीं मार्केट में, क्या आप जाते नहीं हो मार्केट में, या फिर लोगों से आप बात नहीं करते, या फिर लोग आपकी बात को सुनते नहीं है। अगर ऐसा हम काम करेंगे, अगर आपके पास 10 लोग हैं, 10 में से अगर 2 लोग या 3 पर्सन हमें बोलते हैं कि सर मैं जाता तो हूं, लेकिन वो बात जो लोगों को समझ आनी चाहिए, जो लोगों को समझा समझ आनी चाहिए, जहां तो मैं उनको समझा नहीं पाता। देखिए, नो डाउट लोगों को प्रोडक्ट भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, और उसमें से 7 पर्सन अगर
हमें बोलते हैं कि सर हम तो बात ही नहीं करते, हमने तो कभी किसी को कॉल ही नहीं की इस मैटर को लेकर, इस सब्जेक्ट को लेकर। तो जहां से आपके पास क्लैरिफाई हो जाएगा कि आपकी टीम में एक्टिव पर्सन कितने हैं और नॉन एक्टिव पर्सन कितने हैं। देखिए बिजनेस हमेशा 20-80 की रेशो पे चलता है दोस्त। 20% एनर्जी हमने उन लोगों पे लगानी होती है जो लोग अभी तक सिंसियर नहीं है हमारे बिजनेस को लेकर, और 80% एनर्जी हमने उन लोगों पे लगानी होती है जो पर्सन सिंसियर है हमारे सिस्टम को लेकर। अब हम 20-80 की रेशो कब निकाल पाएंगे? अगर हमारे पास प्रॉपर फिगर होगी, हमारे पास प्रॉपर डाटा होगा कि हमारी टीम में कितने पर्सन एक्टिव है और कितने पर्सन अभी तक एक्टिव नहीं है। ये चीजें तब कब होगी? जैसे ही हम अपनी क्लोजिंग को चेक करेंगे। सपोज करें भाई आई कौन हूं, अब मेरी क्लोजिंग गई है 150 सीसी, 150 सीसी की क्लोजिंग गई है। अब 150 सीसी में सेल्फ सीसी मैंने कितने डाले वो मैंने अपने अलग निकाल लेने हैं। उसके बाद टीम से कितने कितने किसके कहां कहां से वो सीसी आई, नंबर ऑफ पर्सन से मैंने वो डिवाइड चेक कर लेना भी कितने पर्सनों ने सीसी गिराया लास्ट क्लोजिंग में और कितने पर्सनों ने सीसी नहीं गिराया। ऐसे क्या होगा, आप अपनी जो 20-80-20 की रेशो है, जो आप अपनी एनर्जी किस पे लगाना चाहते हैं आपको पता चल जाएगा। अब जो कई बार होता क्या है, हम वो पर्सनों की लिस्ट अपने पास बना के रखते हैं जिनके ऊपर हम बहुत सारी उम्मीदें लगाकर रखते हैं कि ये बहुत बड़ा काम करेंगे, ये बड़ी हिट मारेंगे। लेकिन वो लोग पर्सन सिंसियर ही नहीं होते, उन्होंने कभी कॉल ही नहीं की लोगों को, उन्होंने कभी लिस्ट ही नहीं बनाई, उनको यही नहीं पता कि सीसी क्या है, उनको यही नहीं पता कि फेमिन्यू क्या है, उनको यही नहीं पता कि शिलाजीत है या नहीं है हमारे पास। अगर ऐसे पर्सनों पे हम उम्मीदें लगाकर चलेंगे तो डेफिनेटली एक ना एक दिन हमारा वो सपना टूट जाएगा, क्योंकि हमने उन लोगों के ऊपर उम्मीदें लगा ली जिनके ऊपर लगाने का टारगेट ही नहीं बनता था। जैसे कि हमारी हम बात करते हैं, जैसे ही हमने सुनते हैं, हमने स्टडी किया कि जैसे ही हमारी आजादी हुई तो वो लीडर का नाम मेरे माइंड से स्किप हो रहा है, लेकिन उन्होंने लिख दिया था, आप कमेंट में आप बता सकते हो, मेरे को लगता है सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था कि आप मेरे को खून दो मैं आपको आजादी दूंगा। उन्होंने एक लाइन लगा दी थी कि जिनको डर लगता है, नायब सिंह जी बोल रहे हैं, हाँ जय सही है, ओके थैंक यू। उन्होंने एक लाइन लगा दी थी कि जो लोग आजादी आजादी करने से आजादी नहीं मिलेगी, अगर हम घर पे बैठ के आजादी का पाठ करेंगे कि आजादी आजादी आजादी, ऐसे ही घर पे बैठ के पैसा पैसा पैसा, ऐसे ही घर पे बैठ के ड्रीम ड्रीम ड्रीम, जैसे कि हरपाल जी ने भी बताया था कि दीवारों पे जो विजन बोर्ड लगाने से खाली हमारे पास सपने पूरे नहीं होंगे, गाड़ियां नहीं आएगी। पहले हमने अपना विजन क्लियर करना होता है और उस पे उसके बाद काम करना होता है, एक्शन लेना होता है। और सबसे बड़ी
जो हिट लगती है वो एक्शन पे लगती है। तो उन्होंने लिख दिया था, बोल दिया था कि जो लोग खून बहाने के लिए रेडी हैं तभी हमें आजादी मिल पाएगी। तो उन्होंने क्या बोला कि जो मरने के लिए रेडी है वो लाइन के इधरली साइड आ जाए, जिनको डर लगता है वो अपने अपने घरों में चले जाए। ऐसे करने से क्या हुआ, उनको पता चल गया कितने लोगों के अंदर आजादी को लेकर तड़प है, कितने लोगों को ऐसा है कि भी अगर हमें आजादी मिल जाए उसके लिए भले हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। ऐसे ही दोस्त, हमें पता चलेगा जैसे ही हमारी क्लोजिंग होती है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का जो बिजनेस है वो ग्रो ना करने का रीजन क्या है कि वो डेयरी वर्क नहीं करते। ऐसी बात नहीं कि हार्ड वर्क नहीं करते, हार्ड वर्क करते हैं, फील्ड में जाते हैं, लोगों को लेकर आते हैं, लेकिन लाए हुए लोगों पे वर्क नहीं करते। हमने क्या करना होता है, क्लोजिंग के सेकंड डे, दूसरे दिन हमने उन लोगों की लिस्ट बनानी होती है जिन लोगों का बिजनेस डला और जिनका नहीं डला, और उसके बाद उनके उनके साथ कॉलिंग पे बात करनी है भी आपका नहीं डला तो क्या रीजन है। अब जो दोस्तों का बिजनेस डला, सपोज करें मेरी टीम में एक पर्सन ऐसे हैं जिनका 100 सीसी डल गया, अब मैंने उसको आगे बढ़ने के लिए, ऐसा नहीं कि 100 सीसी पे ही सुई टिक जाएगी, नहीं, मैंने उसको नेक्स्ट वीक में टारगेट देना कि अब की बार आपका 150 सीसी जाना चाहिए, 150 सीसी जाना चाहिए। अब वो 50 सीसी ज्यादा कहां से ऐड होगा, उसकी प्लानिंग करके उसको देनी है। ये चीजें हमने करनी होती है क्लोजिंग के सेकंड डे। अगर ये एक्टिविटी करेंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारी टीम में एक्टिव लोग कितने हैं, डेड लोग कितने हैं, डेड और हमारे पास एक्टिव लोगों की लिस्ट आ जाएगी। नहीं तो क्या होता है, हम पूरी लिस्ट उठाकर घूमते हैं कि सर मेरे पास इतने लोगों की टीम है, लेकिन सीसी आ नहीं रहे, क्या रीजन है। लेकिन हमने उसकी छानबीन नहीं की, हमने उसके ऊपर छाननी नहीं लगाई कि इसमें से एक्टिव कितने हैं। ऐसे करने से हमारे पास एक्टिव लोगों की लिस्ट आती है। अब जैसे ही हमने वीकली टारगेट लिया, देखिए दोस्त, अगर आप सिस्टम में आए हो, सपोज करें आज पर्सन हमारे साथ साइन करता है कोई ABCD, सबसे पहले वो पर्सन का राइट क्या बनता है, वो पहले 10 दिन में 15 दिन में अपनी सेल्फ आईडी को 640 सीसी पे लेके जाए। स्टार्टिंग में भले वो कितने से भी करें, लेकिन पहले 15 दिन में, कम से कम 15 दिन में वो अपनी सेल्फ आईडी को 640 सीसी पे लेके जाए। अगर हमने 100% बेनिफिट लेने अपने प्लान के उठाने तो हमें खुद सेल्फ आईडी 640 सीसी पे करनी होगी। अब अगर जो पर्सन पिछले 15 दिन से सिस्टम में है, चेक कर ले, किसको किसी को 2 वीक हो गए हैं सिस्टम में आए हुए, तीसरे वीक वो पर्सन का पे आउट बनना चाहिए। भले वो एक छोटा सा पे आउट बने, 153 रुपए का हमारा छोटा पे आउट बनता है, 150 रुपए का, भले हमारा पहला पे आउट वो बने, लेकिन बनना चाहिए दोस्त। अगर आप पिछले 2 मंथ से हो, आप पिछले 3 मंथ से हो और अभी तक हमारे अकाउंट में एंट्री नहीं हुई न्यू वन की तरफ से, तो ये हमारे लिए खतरे का पॉइंट है, खतरे का। क्योंकि किसी भी काम को अगर हमने अपनी माइंड में, अपनी हैबिट में हिट करना हो, फिट करना हो, हैबिट में लाना हो, तो वो काम को आप, अगर किसी का वो काम को आप रेगुलर 21 डे कर देते हो तो वो आपके हैबिट में चला जाता है, वो आपकी नेचर बन जाती है। अगर हम पिछले 3 मंथ से है
और हमारा पे आउट बनाने की हैबिट नहीं लगी। अगर हम पिछले 6 मंथ से है, हमारी हैबिट में वो पे आउट कंपनी से रेगुलर पे आउट लेने की हैबिट नहीं लगी, तो डेफिनेटली हम एक ना एक दिन सिस्टम से आउट होंगे। अगर गुरतेज जी भी चाह लेंगे हमें रोकना, अगर सूर्य शर्मा जी भी जोर लगा लेंगे हमें रोक टिकाने के लिए, तो वो भी नहीं कर पाएंगे अगर हम अपने लिए एक छोटा सा पे आउट भी नहीं बना पाएंगे तो। क्योंकि 15 दिन बहुत होते हैं सर। मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने लास्ट कंपनी में काम किया था, जैसे मैंने एंट्री ली सिस्टम में, एंट्री लेने के बाद मैंने किसी को प्लान नहीं बताया, एंट्री लेने के बाद मैंने लिस्ट नहीं बनाई। जैसे मैंने एंट्री ली तो मैं घर पे बैठा, घर पे कमरे में बैठकर वो प्रोडक्ट को स्टडी किया प्रॉपर, उसको डीप में जाकर स्टडी किया गूगल पे। क्योंकि आज की डेट में आप को किसी को पूछने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरी अपलाइन मेरे को बताती नहीं है, ये तो मेरे को बताया ही नहीं, मैंगोस्टीन क्या होता है इसके बारे में तो कभी बताया ही नहीं। अरे भाई गूगल बाबा आज आपके पॉकेट में है, चैट जीपीटी जैसे हमारे पास एआई फंक्शन आ गई है, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है हमारे पास। आप एक क्लिक करिए, आपको उसके हजारों हिंट दे देंगे, लेकिन जाइए तो सही, सर्च तो करें, दिमाग तो लगाए वहां पे। और यही बिजनेस है। जैसे मैंने स्टार्टअप लिया था तो मैं 15 दिन बैठ के रूम में उसको स्टडी किया, प्लान को स्टडी किया। मैंने कम से कम एक कॉपी, एक जो हमारी बुक होती है, डायरी को मैंने फुलफिल कर दिया, प्लान कर करके, प्लान कर करके, प्लान कर करके मैं प्लान करने में मास्टर बन गया। मैंने सभी जो डाउट्स हैं, जो अपने माइंड के अंदर जो डर है, वो प्लान कर करके निकाल दिए। 15 दिन मैंने रेगुलर प्रैक्टिस की। अब 15 दिन के बाद जैसे मैं रूम से निकला फील्ड में, अब मैं अपने प्रोडक्ट में भी परफेक्ट बन गया था और प्लान में भी परफेक्ट बन गया था। और 15 दिन मैंने रेगुलर जूम मीटिंग अटेंड की और मेरी को कंपनी की प्रोफाइल के बारे में भी पता चल गया था कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कंपनी में कितने लीडर ऐसे हैं जो लाख रुपया कमा रहे हैं, किसने कितने लीडर ऐसे हैं जो 2 लाख रुपया। क्योंकि ये चीजें हमने मार्केट में लोगों को बतानी होती है। तो एक मैं परफेक्ट सोल्जर बन के मार्केट में निकला। ऐसे मैं जैसे ही मार्केट में गया, मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ प्लान दिखाने स्टार्ट किए। मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी आज तक, जब से मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में हूं, जब से मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में हूं, जब से मैं गुरतेज सर के साथ जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि गुरतेज सर को मैं पहले से नहीं जानता था, पिछले 7 साल से ही जानता हूं। आज तक मैंने अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर से और गुरतेज सर से एक सिंगल प्लान भी मार्केट में नहीं करवाया सर, सिंगल प्लान भी नहीं करवाया। मैंने सपोर्ट ली है उनकी, बैक एंड से सपोर्ट ली है। मैंने उनको बोला कि आप मेरे को सिखाइए, आगे मैं सिखाऊंगा। जितना जल्दी आप कमांडर बन जाएंगे अपनी टीम के, जितना जल्दी आप अपनी टीम को हैंडल करना स्टार्ट कर देंगे, उतना जल्दी ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा। नहीं तो क्या होता है, हम अपलाइन को उठाकर चलते हैं, अपलाइन ने हमारे साथ 10 प्लान करवा दिए, अब 11वें प्लान पे अपलाइन ने बोल दिया कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, आप अकेले जाके काम कर लो, प्लान कर दो। अब 10 जो प्लान करवाए थे अपलाइन ने,
वहां पे हमने सीखा नहीं कि अपलाइन प्लान कैसे कर रही है, क्या क्या एक्शन कर रही है प्लान करते टाइम, वो तो सीखा नहीं। अब जैसे 11वें दिन प्लान करने को मना कर दिया, अपलाइन ने सोचा कि आज ये सिंगल जाके काम करेगा, अकेला जाके काम करेगा, तो आज हमने मुंह बनाकर बैठ गए अपलाइन के साथ। लो, आप तो बोल रहे थे कि मैं सपोर्ट करूंगा, आपने तो जवाब दे दिया, आप तो ने तो मेरे को अकेले ही छोड़ दिया। सो माय डियर, ये यहाँ पे क्या होता है, जितना टाइम आप अकेले मार्केट में नहीं जाएंगे तो मार्केट आपको समझ में नहीं आएगी, और जैसे ही समझ में आ गई उस दिन आप मार्केट के बादशाह बन जाएंगे। आपको हराने वाला, मार्केट में आपको डिमोरलाइज करने वाला कोई रहेगा ही नहीं आपके कॉम्पिटिटर में, आपके कंपटीशन में। तो जहां पे क्या होगा, जैसे ही आप अपनी टीम को, जे आपने सर्च किया कि मेरी टीम में कितने लोगों ने बिजनेस किया, ले आप ये चीजें हमने उनको सिखानी है, मार्केट में आपकी टीम जाएगी तो आपका सीसी, अगर जो पर्सन ने 100 सीसी क्वालिफाई किया नेक्स्ट लास्ट वीक में, और नेक्स्ट वीक में आपने उसको डबल का टारगेट दिया, तो वो डबल तो नहीं कर पाएगा, लेकिन उसका आधा कर देगा, 150 सीसी मैच कर देगा। लेकिन ये पॉसिबिलिटी कब होगी, अगर ये चीजें हम उनको सिखाएंगे। ये चीजें हमारे डेली एक्टिविटी में आती है, डेली हमारे ये टारगेट है जो हमें सेट करने होंगे। अगर आपका सीसी मैच नहीं हो रहा है, आपका अगर 32 सीसी भी मैच नहीं हो रहा, तो आप बहुत खतरनाक पोजीशन में जा रहे हो, बहुत ही खतरनाक पोजीशन में जा रहे हो। हमने क्या करना होता है, अगर आप 32 सीसी का भी टारगेट लेकर चलते हैं, कितना बड़ा काम हो जाएगा। सपोज करें एक पर्सन ने स्टार्ट किया, अब नेक्स्ट वीक में उसने 32 सीसी की मैचिंग करा दी, तो 150 रुपए उसके अकाउंट में चले जाएंगे, अगर 8% पे भी बात करें तो। नेक्स्ट वीक में उसने क्या टारगेट लिया, जो लोगों की 132 सीसी की आईडी लगाई थी, अब उनकी भी 32 सीसी की मैचिंग करवा दी, अब उसके अकाउंट में दूसरे वीक में चले जाएंगे 300, डबल हो जाएगा। अगर हम ये छोटा सा टारगेट भी लेके चले एवरी वीक मैच करने का, तो भी हमारे अकाउंट में एक साल में लगभग 7 लाख रुपया आ जाएगा सर। तो भी हमारी मंथली इनकम लगभग 50,000 से अबव आ जाएगी, और इतनी किसी गवर्नमेंट पर्सन की जॉब में नहीं होती। तो हमने ये छोटे छोटे टारगेट लेकर बड़ी हिट लगानी होती है। अब मंसूरी टूर है, अगर हम वीकली 100 सीसी का भी टारगेट ले ले, कितना, 100 सीसी, अगर हमारे पास टीम नहीं है, सेल्फ भी जाकर 100 सीसी का प्रोडक्ट सेल कर दे, 7 दिन है, 7 दिन में अगर डेली 2 लोगों को भी हेल्थ का प्लान बता दें हम जाके, तो क्या होगा, 14 लोगों को हम पूरे 7 दिन में प्लान बताएंगे हेल्थ का, और 14 में से हमारे पास अगर 5 6 7 प्रोडक्ट भी चले गए, तो भी हमारा 100 सीसी का बिजनेस आ जाएगा। पहले हमने खुद लिया टारगेट, अब नीचे आपके 5 लोग हैं, अब जिसके पास टीम है, अब 5 लोगों को अगर हमने 100 सीसी का टारगेट दे दिया, तो हमारा 500 सीसी चला जाएगा। लेकिन ना तो हम टारगेट खुद लेते हैं और ना ही नीचे टीम को टारगेट देते हैं। और ये बिजनेस क्या है सर, टारगेट का बिजनेस है। दुनिया में कोई भी काम कर ले, हर काम का टारगेट होता है। कैसे, अगर हमने घर पे शादी रखी हुई है, अब जो हलवाई बुक करेंगे, जो हमारे घर पे मिठाई पकाएगा, वो पूछेगा आपका कितने लोगों का टारगेट है, उसके अकॉर्डिंग ही तो आपको राशन पानी लिख के देगा कि इतना इतना लेके आना। आपने गैदरिंग कितने लोगों की करनी है, कितने लोगों का टारगेट है।
हम दुकान पे कपड़ा लेने जाते हैं, हम दुकान पे जूता लेने जाते हैं, दुकानदार हमसे पूछता है कि आपका टारगेट क्या है, कितने पैसे लगाने हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो आपको दिखाएगा। सर दुनिया में कोई भी काम कर ले टारगेट पहले आता है वो, तो हमारे काम में भी तो टारगेट सेट करना पड़ेगा कि अगर आप 17 करोड़ के रिवार्ड लेना चाहते हो तो आपको कितने टाइम में वो रिवार्ड चाहिए। कहीं ये तो नहीं है 17 करोड़ बोल तो रहे हैं, सीसी हमारे 50 भी नहीं आ रहे वीक के, तो उसके लिए तो हमें कम से कम 10 जन्म लेने पड़ेंगे तो भी नहीं आ पाएंगे। अगर 17 करोड़ चाहिए तो पहले हमें टारगेट लेना पड़ेगा, क्या इसी जन्म में चाहिए या 2 जन्म में चाहिए, या उसके लिए हमें 3 जन्म लेने पड़ेंगे। अब इसी जन्म में चाहिए तो हमारी आज उम्र कितनी है, अभी पेंडिंग साल कितने बचे हैं हमारे पास। देखिए अगर आज मेरी 40 साल की एज है तो मेरे पास काम करने का जो टाइम, जिस पे फुल एनर्जी से जो मैं काम कर सकता हूं, वो तो लगभग 20 साल बचे हैं ना। क्योंकि आज आज की डेट में 60 साल तो, 60 साल की एज में तो राम राम सत्य होने लगी है लोगों की। तो अब अगर मैं टारगेट लेता हूं कि मेरे को 17 करोड़ के रिवार्ड लेने हैं, तो मेरे को सेट करना पड़ेगा भी क्या मेरे को 20 साल में 17 करोड़ के लेने हैं, या फिर 10 साल में 17 करोड़ चाहिए, या फिर 5 साल में 17 करोड़ चाहिए। अगर इतने साल में चाहिए तो उसका 1 साल का टारगेट कितना बैठेगा, अगर इसका 1 साल में इतने का बैठेगा तो इसका मंथ का टारगेट कितना बैठेगा, अगर मंथ में इतना टारगेट आएगा तो मेरे का वीकली टारगेट कितना आएगा। अब इस पे हमने काम करना होता है, वीकली टारगेट पे हमने तो कभी टारगेट लिया ही नहीं, ना किसी को बताया। सो दोस्त हमने ऐसे टारगेट लेकर आगे टीम को टारगेट माइंड में सेट करना होता है। टारगेट लेने से भी बड़ा काम नहीं होगा, टारगेट लिखने से भी बड़ा काम नहीं होगा, जितना टाइम हम प्रॉपर एक्शन नहीं लेंगे। अब बहुत सारे दोस्तों को अभी भी मैं पूछता हूं कि मंसूरी, हाँ सर हो जाएगा, हाँ सर मेरा तो होगा ही होगा, टीम में से भी होगा कम से कम 2 से 3 लोगों का। अब वो पर्सन है जो लास्ट टाइम तक यही बात बोलेंगे, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि सीनियर को खुश करना है ना, सीनियर को खुश तो कर लोगे ऐसा बोल के, लेकिन हम अपने बच्चों को तो धोखा दे रहे हैं ना, उनके लिए तो कुछ कर नहीं रहे। हमारी फैमिली तो यही सोचेगी ना जी कंपनियों में कुछ नहीं रखा, क्योंकि अगर हम अचीवमेंट नहीं निकाल के दिखाएंगे उनको। सो दोस्त हमने अपनी फैमिली के लिए ये चीजें सेट करनी होती है, किसी अपलाइन को खुश करने के लिए नहीं करना होता। तो मेरे को लगता है आपको टारगेट समझ में आया होगा। अगर हम आज 1280 सीसी का टारगेट लेते हैं और 100 सीसी भी अगर हम एवरी वीक का टारगेट लेते हैं तो भी हमारा आराम से 1280 सीसी मैच हो जाएगा। और जो आई कोड है वो तो अगर 5 लोगों का 100 सीसी का टारगेट लेता है एवरी वीक, हमारा एक आई कोड एक ये 2 क्वार्टर में इंटरनेशनल टूर वियतनाम को क्वालिफाई कर सकता है। ग्रुप आई कौन अपनी टीम से 2 लोगों को वियतनाम निकाल सकता है, टीम आई कौन कम से कम 3 लोगों को इंटरनेशनल टूर निकाल सकता है, क्योंकि कंपनी हमें सीसी की टर्नओवर का पैसा देगी दोस्त। अगर सीसी की टर्नओवर निकालेंगे, सीसी की टर्नओवर हमारी तब बनेगी अगर टारगेट को सेट करेंगे, टारगेट को डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा टारगेट का था। अब हमारे पास टाइम है जो 7:50 हो गए हैं। हमारा जो नेटवर्क की इंडस्ट्री की क्या दुनिया है, कैसी दुनिया, उस पर आज हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम उसके लिए भी कम से कम 20 मिनट का टाइम चाहिए हमें। लेकिन अभी मैं आप लोगों के बीच में उन लोगों को इनवाइट करना चाहता हूं, उन पर्सनों को। साजन जी आप मेरे साथ हो, आवाज सुन रहे हो आप?
हेलो साजन जी, एक बार यस अपने सर। आप। ओके ओके। यस सर, यस सर। तो भाई उन दोस्तों को आप अनम्यूट करेंगे जो हैंड रेज करेंगे, और हैंड रेज वही पर्सन करेंगे। देखिए हमारा एबीसी में से, सॉरी एबीसी ज्यादा है, एबीसी तो हम 26 अप्रैल को जा रहे हैं दिल्ली में। बहुत जबरदस्त धमाका होगा एबीसी में। 26, 27 और 28 को वहां पे एंजॉय करने जा रहे हैं। अब जो दोस्तों ने मंसूरी में से, जो हमारे 15 दिन का टाइम चला गया टूर का, 90 दिन में से 15 दिन हमारे कम हो गए हैं। मैं उन दोस्तों की इनवाइट करना चाहता हूं जिन दोस्तों ने अभी तक 200 सीसी 200 सीसी का बिजनेस कर दिया, वो हैंड रेज करेंगे। वो हैंड रेज करेंगे जो दोस्तों ने अभी अमित सर, तक। आपके पास ऑप्शन आ चुका है। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग जी। वी लव टीजीएस बी लव सर। मेरा टीजीएस सर, बी लव टीजीएस। लगभग सर 27 को हम मंसूरी लेके जाएंगे। 27 को मेरा तो हो भी गया सर, डन है जी, ओके अपना तो। और ओके 27 का टारगेट नहीं, पक्का ही है सर, लेके जाना है। बहुत बड़ा धमाल करेंगे सर, बहुत। आने वाले 6 महीने में धमाके बन जी। थैंक यू सर, वी लव टीजीएस। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। ये हमारे हरमीत जी है, बहुत डेडिकेट है बिजनेस को लेकर, बहुत एक्साइटमेंट है इनके अंदर। तो नेक्स्ट हमारे हैं राम कुमार जी। देखिए आप मेरी नमस्कार बात जी, को नहीं नमस्कार जी। साथियों सभी को। नमस्कार सर, नमस्कार। सर जी 360 सीसी कर दिए जी। कितने सर? 360। क्या बात है सर, के लिए भी एक डिजिटल क्लैपिंग करिए। दोस्त, कई बार हमें घर पे बैठे बैठे लगता है कि ये तो काम मुश्किल है, लोग बात सुनते नहीं है, लोग हमारी बात मानते नहीं है, मार्केट में पैसा नहीं है। ये भी वही पर्सन है जो मार्केट में जाकर काम करते हैं। तो सर के लिए आप डिजिटल क्लैपिंग कर सकते हो। सर ने भी 360 सीसी। क्या बात है सर, आप अपनी नीचे टीम से भी एक पर्सन का टारगेट ले सकते हो, आराम से हो जाएगा आपका, हो नीचे भी जाएगा लोग। सर जी, हो जाएगा जी। तो शुक्रिया सर, नेक्स्ट थैंक यू। अंकेश राणा जी। जी अंकेश जी। अंकेश जी नहीं है तो दूसरे अपने कवनीर बात है। कवनीर कौर है आज के हमारे। नमस्कार जी सर। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी सर अंकेश तो जी। सर 295 सीसी मैच हो चुकी है अब तक क्या तो। बात। और आगे भी होंगे सर, इस मंथ में कंप्लीट हो जाएगा ब्रोंजा तो जी। क्या मंसूरी बात टू। है। सर के लिए आप डिजिटल क्लैपिंग कर सकते हो, इसी मंथ में इनका जो है बोनांजा हमारा मंसूरी क्वालिफाई हो जाएगा। थैंक यू सर, जी सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट हमारे कवनीर कौर। कवनीर कौर। साजन जी, जी एक्सेस सर। दीजिए सर। जो कवनीर कौर है उनको एक्सेस दीजिए। कबीर कौर जी के पास तो ऑलरेडी है। कवनीर आपका हैंड रेज है भाई। नेक्स्ट अगर आवाज नहीं आ रही तो जरनैल सिंह जी, जरनैल जी है, डॉक्टर जरनैल। जरनैल जी की आवाज आ रही है सर? जरनैल जी आपके पास? हेलो। जर्नैल सिंह जी, आपके पास भी ऑप्शन है। अब नेक्स्ट रविंदर सिद्धू। रविंदर सिद्धू। थोड़ा दोस्त जल्दी आइए, नहीं तो हमारा टाइम भी होने जा रहा है। रविंदर, जिसको इनवाइट किया जा रहा है, क्या आपको अनम्यूट नहीं करना आ रहा है यार? रविंदर सिद्धू अनम्यूट करो सर। साजन जी आप उनको दो।
चलो अब वो पर्सन अभी रविंदर सिद्धू हो नहीं रहा सर, मैसेज कर रहे हैं साजन जी, आप जी मेरे जी, को एक होस्ट सेकंड। होस्ट बनाइए, आप मेरे को होस्ट, मैं भी को होस्ट हूं ना। एक सेकंड, रविंदर एक सेकंड, सिद्धू को एक सेकंड। मैंने आपको आस्क टू अनम्यूट, रविंदर सिद्धू जी अब अपने आप को अनम्यूट करिए। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। जी जी, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਵੀਕਲੀ ਦਾ 210 ਸੀਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस सिस्टर, आपको भी बहुत अच्छा। ਤੇ तो ਸਰ ਹਾਂਜੀ, ਮਸੂਰੀ ਦਾ ਵੀ 2 ਜਣੇ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ टारगेट लिया हैगा। मेरी 100% होगा आपका, अगर आपने अभी इसी मंथ में आपने कर दिया अपना, तो नेक्स्ट 2 मंथ में आराम से हो जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट है हमारे श्लेष प्रजापति जी। श्लेष जी, मैंने आपको अनम्यूट का बटन भेज दिया। श्लेष जी आइए, आवाज आपने अनम्यूट तो कर लिया, बताइए। श्लेष जी आपका अनम्यूट का, आवाज उनका नेटवर्क का इशू होगा। राजेश रांची से, राजेश जी